हेलो डिजिटल लर्नर्स, आई एम अंजलि गुप्ता और आज से मैं आपको पढ़ाऊंगी इंग्लिश एंड एसएसटी फ्रॉम क्लास 6 टू 12th। लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी विद मी और हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 के चैप्टर 1 के साथ। बुक का नाम है पूर्वी। अर्लियर आपकी बुक दूसरी थी, नाउ द बुक हैज़ चेंज्ड। तो हम पूर्वी के चैप्टर 1 को पढ़ेंगे और चैप्टर 1 का नाम है अ बॉटल ऑफ ड्यू। आप सबको पता होना चाहिए कि ड्यू क्या होता है। ड्यू होती है ओस की बूंदें। मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, माउंटेन ड्यू नहीं, तो ये होता है ड्यू। तो आप बॉटल ऑफ ड्यू इस चैप्टर का नाम है और इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैं आपको हर वीडियो में, हर इंग्लिश की वीडियो में 6 to 12 फुल एनालिसिस दूंगी उस चैप्टर का, समरी दूंगी, डिटेल समरी होगी एंड वर्ड मीनिंग्स वुड बी देयर एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स दैट वुड बी इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जाम। So let's start with this chapter. Let's read. Ramanatha was the son of a rich landlord. Ramanatha जो था वो rich landlord का बेटा था. His father left him large tracts of land when he died. और जब उसके पापा मरे तो उसके लिए बहुत सारी ज़मीन छोड़ गए. But Ramanatha didn't spend even one day looking after his land. लेकिन उसने एक भी दिन उस ज़मीन को देखा नहीं, बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं दिया, वो ऐसे की ऐसी पड़ी रही. This was because he had a funny idea. He believed there was a magic potion that could turn away object into gold. और उसने ऐसा इसलिए किया, मतलब कि उसने वहाँ पर ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसको लगता था कि वहाँ पे एक मैजिक पोशन है. ठीक है, एक मैजिक पोशन है, एक ऐसी मैजिकल चीज़ है जो कि किसी भी चीज़ को गोल्ड में बदल सकती है, सोने में बदल सकती है. तो उसने सोचा कि यार क्यों मैं इतनी मेहनत करूँ, क्यों ध्यान दूँ लैंड वगैरह पर, मैं उस मैजिक पोशन का इस्तेमाल कर कर किसी भी चीज़ को गोल्ड में बदल लूँगा. ठीक है, तो ये आलसी था बेसिकली. आप तो नहीं हो ना आलसी. He spent all his time learning more about this potion. People cheated him often, promising to tell him about it, but he didn't give up. और वो पूरा टाइम अपना जो था वो उस मैजिक पोशन के बारे में डिटेल्स निकालने में लगा रहता था. वो सोचता था कि वो मैजिक पोशन जो है वो कैसे किसी चीज़ को गोल्ड में बदलता है. और कुछ लोग उसको चीट भी करते थे और वो लोगों से मतलब बेसिकली पूछता था कि ये मैजिक पोशन है, ये काम कैसे करेगा, ये गोल्ड में कैसे बदलेगा. तो लोग समझते थे कि ये तो पागल है, तो उसको पागल भी बनाते थे. ठीक है, तो प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट, और प्रॉमिस करते थे उसको कि वो उसके बारे में उसको बताएंगे, मैजिक पोशन के बारे में. बट ही डिडंट गिव अप, लेकिन उसने गिव अप नहीं करा बिल्कुल भी. ठीक है, हिज वाइफ मधुमती वॉज टायर्ड ऑफ दिस. उसकी वाइफ जो थी मधुमती उससे परेशान हो गई थी. And also worried because she saw how much money Ramanatha was spending. और वो ये भी देख रही थी कि रामानाथा जो फालतू के पैसों का खर्चा कर रहा है, काम कुछ कर नहीं रहा है, ऐसे करके एक दिन वो लोग गरीब हो जाएंगे. She was sure that soon they would be without money. और उन्हें लगा, उसकी वाइफ को लगा कि एक दिन वो गरीब हो जाएंगे. One day a famous sage called Mahipati came to their town. एक दिन फेमस सेज, सेज मतलब सेज आपको दिख रहा है ये सेज. ठीक है, सेज कौन होते हैं? सेज कौन होते हैं? साधु. ठीक है, तो साधु जो है, साधु का नाम था माहीपति. एक दिन उनके शहर आए. रामानाथा बिकेम हिज फॉलोअर एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन. रामानाथा जो है उनका फॉलोअर बन गया. ठीक है, और उनसे उस पोशन के बारे में पूछा. ठीक, टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड, यस, इन माय ट्रैवल्स इन द हिमालयाज आई हर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन. तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैं तुम्हें बता सकता हूँ इस बारे में. मैं जब भी हिमालय जाता था तो वहाँ से मैंने इस चीज़ की जो नॉलेज है वो ग्रैब करी कि कैसे ये मैजिक पोशन जो है किसी भी चीज़ को गोल्ड में बदल सकता है, और मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा. बट इट इज़ डिफिकल्ट, अ बॉटल ऑफ ड्यू समरी. ठीक है, सॉरी ये बीच में आ गया. तो बट इट इज़ डिफिकल्ट, तो उन्होंने बोला कि ये डिफिकल्ट होगा थोड़ा सा कि कैसे मैजिक पोशन जो किसी भी चीज़ को गोल्ड में बना देगा, लेकिन मैं तुम्हें बताऊँगा. ओके, तो रामानाथा ने रिक्वेस्ट करा, बोला टेल मी, नॉट बिलीविंग हिज लक, यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विद योर हैंड्स. तो उन्होंने बोला तुम्हें डेली क्या करना पड़ेगा, एक बनाना प्लांट जो है, बनाना प्लांट को उगाना पड़ेगा अपने हाथों से, और डेली अपने हाथों से उसमें पानी डालना पड़ेगा. ठीक है, इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स. अब क्या होगा, सर्दियाँ जब आएंगी तो सर्दियों में जो लीव्स है, अभी मैंने आपको फोटो दिखाई थी, लीव्स के ऊपर ड्यू आएगी. तो you have to collect the dew and store it in a bottle.
और फिर उस ड्यू को कलेक्ट कर करके, वो एक एक बूंद कलेक्ट कर करके आपको एक बॉटल में क्या करना है, स्टोर करना है। चैप्टर का नाम अब समझ आया कहाँ से आया, बॉटल ऑफ ड्यू। तो उस ड्यू को कलेक्ट कर करके किस में स्टोर करना है, बॉटल में स्टोर करना है। When you have 5 liters of dew, जब तुम्हारे पास 5 लीटर ड्यू इकट्ठी हो जाए, उसकी बूंद इकट्ठी हो जाए, bring it to me, मेरे पास ले आना। I will chant some magic words which will turn it into the magic potion। और मैं कुछ magic words जो है chant मतलब पढ़ूंगा, मंत्र पढ़ूंगा, और वो which will turn it into a magic potion, जो कि तुम्हारी इस चीज को एक मैजिक पोशन में कन्वर्ट कर देगा। A drop of the potion will change any object into gold। और जब हम ड्रॉप डालेंगे तो कोई भी चीज गोल्ड में बदल जाएगी। समझ आया नहीं आया? अब क्या हुआ, रामानाथा वॉज वरिड, रामानाथा को चिंता हो गई कि भाई अब कैसे करूंगा मैं, क्योंकि वो तो आलसी था। बट विंटर इज ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स, इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू। अब उसको ये भी टेंशन होने लगी कि भाई विंटर तो सिर्फ कुछ महीनों के लिए होती है, 3-4 महीनों के लिए, 3 महीनों के लिए, ठीक है, तो मेरे को तो सालों लग जाएंगे 5 लीटर और क्या कहते हैं ड्यू कलेक्ट करने में। तो अब वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा परेशान हो गया। You can plant as many banana plants as you want, but remember, you must look after them yourself and collect the dew with your hands। और सेज ने ये भी बोला कि तुम जितने मर्जी बनाना प्लांट्स उगा सकते हो, तुम्हारे ऊपर है वो, लेकिन तुम्हें उन्हें खुद के हाथों से उगाना है, और उसमें जो पानी भी डालना है वो खुद के हाथों से डालना है, ठीक है, कोई और उस काम को नहीं करना चाहिए। He himself has to do this। Then Ramanatha went to home and after talking to his wife started cleaning his large fields which had been lying empty all these years। रामानाथा फिर अपने घर गया और उसने अपनी वाइफ से बात करी और अपने बड़े से वो जो लार्ज फील्ड जो कि उसके पापा उसके लिए छोड़कर गए थे उसको साफ करा, जो कि बहुत सालों से खाली पड़ा था क्योंकि उसने उस पर कुछ काम करा नहीं था मैजिक पोशन के चक्कर में, ठीक है। देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स, और उसने बहुत सारी रोज जो है ऐसे करके देखो बनाना प्लांट जो है उसने उगाए, और he tended them carefully and during the winter months collected the dew that form on them with great care। और he tended them carefully, tended मतलब बहुत ही ध्यान से उनको संभाला, एंड ड्यूरिंग द विंटर, जब विंटर सीजन आया तो जब उनकी लीव्स पर ओस की बूंदें आई मतलब ड्यू आई तो उसको कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, और बहुत ही ग्रेट केयर के साथ, बहुत ही अच्छे से देखभाली के साथ। हिज वाइफ हेल्प्ड हिम टू, उसकी वाइफ ने भी उसकी मदद करी। मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप, टुक इट टू द मार्केट एंड गॉट अ गुड प्राइस फॉर इट। अब मधुमती ने क्या करा कि भाई इन्होंने मिलकर सारे बनाना प्लांट्स जो थे उनको ग्रो करा था, देन दे कलेक्टेड इट, और मधुमती ने कलेक्ट कर कर उसको मार्केट में बेच दिया एट गुड प्राइस, और उन्हें उसके बहुत अच्छे पैसे मिले, ठीक। Over the years, Ramanatha planted more and more plants and they had a huge banana plantation। और सालों साल वो प्लांटेशन को, बनाना प्लांटेशन को आगे बढ़ाता गया और उसे उगाता गया, ठीक है। इससे वो काम करना भी सीख गया, ठीक है, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा भी प्रॉफिट्स होने लगे क्योंकि मधुमती जो थी वो उनको क्या कहते हैं हार्वेस्ट करती थी और मार्केट में बेच देती थी अच्छे प्राइस पर। एट द एंड ऑफ 6 years, अब 6 साल हो गए, he finally had his 5 liters of dew। और finally 6 साल बाद क्वेश्चन पूछ सकता है after how many years, after 6 years he had his 5 liters of dew। okay, now carefully he took the bottle to the sage, और उसने ध्यान से उस बॉटल को वो कहाँ पर लेकर चला गया, उस साधु के पास लेकर गया। the sage smiled and muttered something over the water। और उसने उस वाटर बॉटल को देखा, बॉटल को, वाटर बॉटल क्या, ड्यू, बॉटल ऑफ ड्यू को देखा और बोला कुछ, मतलब मुंह से मटर्ड, मटर्ड मतलब बड़बड़ा है उस बॉटल को देख के। देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड ट्राई इट आउट। और उन्होंने वो बॉटल जो है रामानाथा को दी और बोला लो ट्राई करो। रामानाथा स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन अ कॉपर वेसल एंड वेटेड फॉर इट टर्न टू गोल्ड। और एक सामने कॉपर का वेसल, वेसल मतलब बर्तन था, ठीक है। अब साधु ने बोला कि अब क्या करो, इस जो ड्यू है उसको छिड़को, ठीक है। स्टार्टिंग में उन्होंने बोला था ना कि तुम अगर उसको छिड़कोगे तो वो कोई भी चीज को गोल्ड में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। तो उसने बोला कि अब तुम इकट्ठा करके लाओ, अब इसको तुम क्या करो, इस कॉपर के जो वेसल है उस पर क्या करो, स्प्रिंकल करो, स्प्रिंकल मीन्स छिड़को, ठीक है, और वेट करो गोल्ड एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड। और उसने वेट किया, रामानाथा ने वेट किया कि अब ये मैंने इतनी मेहनत करी है, अब मैं छिड़कूंगा, स्प्रिंकल करूंगा तो गोल्ड में बदल जाएगा।
टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड, और जब उसने ऐसा करा तो कुछ नहीं हुआ. दिस इज चीटिंग, ही टोल्ड द सेज. और उसने बोला तुमने मेरे साथ चीटिंग करी है. किसने बोला? रामानाथन ने बोला. टू हुम? टू सेज, साधु को. आई हैव वेस्टेड 6 प्रीशियस ईयर्स ऑफ लाइफ, ऑफ माई लाइफ. उसने बोला रामानाथन ने, मैंने अपने जिंदगी के 6 साल बर्बाद कर दिए. ठीक है, अब उसको आ गया गुस्सा कि 6 साल जिंदगी के बर्बाद कर दिए. बट आप लोग सोचो क्या उसने एक्चुअली में जिंदगी के 6 साल बर्बाद कर दिए थे? बट सेज माहीपति ओनली स्माइल एंड कॉल्ड मधुमती टू केम फॉरवर्ड. लेकिन जो माहीपति थे, माहीपति मतलब साधु जो थे, वो स्माइल करने लगे. ठीक है, वो स्माइल करने लगे और किनको देखकर? मधुमती को देखकर. और वो आगे आई. ठीक है, क्यों? बिकॉज भाई मधुमती चाहती थी कि उनका जो हस्बैंड है वो काम करने लगे. ठीक है, वो ऐसे बैठे ना. ठीक, उनके पास जो वेल्थ है वो वेस्ट ना हो, क्योंकि जिस हिसाब से क्या कहते हैं रामानाथा स्टार्टिंग में था, वो बिल्कुल ही मतलब मैजिक पोशन पर ही डिपेंड था. तो इस वजह से क्या कहते हैं माहीपति जो थे उन्होंने मधुमती को देखकर स्माइल करा. शी केम फॉरवर्ड एंड शी केम विद अ बिग बॉक्स व्हेन शी ओपनड इट. और फिर उसने एक बड़ा सा बॉक्स खोला. ये रहा बड़ा सा बॉक्स खोला. एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स माई एडिटर फॉर giving these pictures. I'm really thankful. This really means a lot. I mean the best notes I could ever have and you guys could ever have. ये notes मैं आपको नीचे post कर दूंगी in the link, and you can also join Telegram channel for the notes. We are giving the all-in-one thing in just one PDF. For example, if this chapter is there, तो हम इसमें question answers भी we are adding on. We're adding on the difficult word meanings. And there is summary analysis for your exams, and yes, the text is also there from the book. So thank you so much editor. So yes, तो उन्होंने उनके सामने एक बॉक्स ऐसे खोला. किसने? उनकी वाइफ ने. क्या नाम था उनकी वाइफ का? मधुमती ने रामानाथा के सामने ऐसे बॉक्स खोला. अब she came with a big box. When she opened it, inside shine stacks of gold coins. और अंदर से गोल्ड कॉइन्स जो थे वो क्या करने लगे? शाइन करने लगे. Now the sage turned to the very surprised Ramanatha and said, और finally साधु ने रामानाथा से कहा. क्या कहा? There is no magic potion that can turn things into gold. इस दुनिया में ऐसी कोई भी मैजिकल चीज नहीं है जो कि किसी भी चीज को सोने में बदल दे. ऐसी कोई भी चीज नहीं है, और सच्ची में नहीं है. बच्चों को लगता है, आपके एज के बच्चे होते हैं ना क्लास 6 के, उनको लगता है यार देयर इज समथिंग, दे आर इन द ड्रीमी वर्ल्ड, है ना, एनिमेटेड वर्ल्ड, कि यार कुछ तो है ना, और जो कि इसको चेंज कर दे या ऐसा कुछ. तो और रामानाथा भी इसी ख्यालों में था. बट ही केम आउट ऑफ इट. और ये बात किसने बोली कि देयर इज नो मैजिक पोशन. ऐसा कोई भी मैजिक पोशन नहीं है कि कोई भी किसी चीज को गोल्ड में बदल दे. You worked hard on your land and created this plantation. तुमने अपनी जमीन पर मेहनत करा और वो प्लांटेशन उगाई, और वो प्लांटेशन उगाकर तुम्हारी वाइफ ने उसको बेचा, जिससे बहुत सारा पैसा 6 सालों में इकट्ठा हुआ. ठीक है, you worked hard on your land and created this plantation while you looked after the trees. Your wife sold the fruits in the market. तुम पौधों पर ध्यान दे रहे थे, पेड़ों पर ध्यान दे रहे थे, तुम्हारी वाइफ उस पे उगने वाले फ्रूट्स मार्केट में बेच कर आ रही थी. That's how you got this money. और ऐसे ही करके तुम्हें ये पैसा मिला है. It was your hard work that created this wealth. तुम्हारा हार्ड वर्क ही है जो वेल्थ को क्रिएट करेगा, जो कि पैसे को क्रिएट करेगा, जो तुम चाहते हो उसको क्रिएट करेगा, ना कि कोई मैजिक आएगा जो कि उस वेल्थ को क्रिएट करेगा. तो ये कहानी से आपको एक छोटी सी सीख यहाँ पर मिलती है कि अगर आप हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों करोगे तो आप लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो. आप वेल्थ अपनी जो है बना सकते हो. आपको किसी मैजिकल पोशन पर वेट करने की जरूरत नहीं है, उसके भरोसे रहने की जरूरत नहीं है. ओके, यू कुड बी योरसेल्फ अ मैजिकल पोशन who could make wealth out of it. Could make wealth out of your the things which you are having, the hard work you are doing. So the hard work is the only thing which could fetch you wealth. Now what has happened where we were? Okay, it was your hard work. तो उन्होंने क्या बोला? It was your hard work that created this wealth. जिसने ये wealth create करी, not magic. कोई magic नहीं हुआ. ठीक है, If I had told you about this earlier, you would have not listened to me. अगर मैं तुम्हें इस बारे में पहले बताता तो तुम मेरी बात मानते नहीं और इतनी मेहनत नहीं करते, और आज ये जितना पैसा तुम्हारे पास इकट्ठा हुआ है कभी इकट्ठा
नहीं होता. सो आई हैव प्लेड अ ट्रिक ऑन यू, और मैंने तुम्हारे साथ चाल चली थी, ट्रिक करी थी. तो ये ट्रिक उसके भले के लिए थी ना, कि वो मेहनत करना सीख गया और खुद से हार्ड वर्क करना सीख गया और उसने अपनी वेल्थ भी एस्टैब्लिश कर. ठीक है. तो रामानाथा अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड दीज वर्ड्स. रामानाथा ने इसके पीछे के विजडम के बारे में जो है क्या करा, समझा. इन वर्ड्स के पीछे जो विजडम थी, विजडम का मतलब क्या होता है, विजडम का मतलब क्या होता है, जो नॉलेज मिली, ठीक है, जो नॉलेज मिली, जो इंफॉर्मेशन मिली, जो लेसन मिला, ठीक है, दैट इज द विजडम है. तो वो उस चीज को समझ गया था जो साधु उसको समझाना चाहता था, सेज जो था वो उनको समझाना चाहता था. एंड वर्कड इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन. और उस दिन से उसने और मेहनत करनी चालू कर दी उस प्लांटेशन पे. तो अब आप बच्चों को समझ आया होगा कि व्हाई इट इज अ टेल. टेल मीन्स व्हाई इट इज अ स्टोरी ऑफ ऑब्सेशन एंड डिसेप्शन. ऑब्सेशन मीन्स किसी चीज से आपको ऑब्सेशन होना, तो उसको मैजिकल पोशन से एक बहुत ज्यादा ऑब्सेशन था जिसकी वजह से वो हार्डवर्क नहीं कर रहा था. ठीक है. और डिसेप्शन क्या, डिसेप्शन का मतलब होता है धोखा. ओके. तो धोखा जो था वो उसको मिला, लेकिन वो धोखा उसके भले के लिए था. अगर उसको वो धोखा नहीं मिलता ना, तो शायद वो हार्ड वर्क का मीनिंग नहीं समझ पाता. तो लाइफ में ना कहते हैं कि मम्मी के थप्पड़ से या बादाम खाने से अकल नहीं आती है. तो अकल तब आती है जब आप धोखा खाते हैं. तो धोखा आप खाएं इससे पहले ही है कि आप हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर दें. दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर. आई होप आप सब बच्चों को ये चैप्टर समझ आया होगा. अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा भी ये चैप्टर या इससे आपको कुछ सीखने को मिला है, तो यू कैन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स, family, and whosoever you want to. I'll be highly obliged and thankful. And thank you so much for watching my video. Let's meet in the next video. Thank you.